और जो कोई अपनी माँ की इज्जत करता है वो मानिंद है जो खजानों का जखीरा रखने वाला हो। बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज एक बड़ा खूबसूरत यादगार दिन है। आज के दिन हम अपनी माँओं को याद करते हैं। अब इस वक्त 3 तरह की माएँ तो माएँ हैं, लेकिन 3 तरह से हम उनको याद करेंगे। कुछ माएँ ऐसी हैं जिनकी औलाद तो जिंदा है लेकिन माँ जिंदा नहीं है, वो खुदावंद में सो गई है। और कुछ माएँ ऐसी हैं जो जिंदा हैं और उनकी औलाद भी जिंदा है। और कुछ माएँ ऐसी हैं जिनकी औलाद रखते हुए भी वो बे औलाद है, औलाद उनको पूछती नहीं। आज खुदा के पाक कलाम में बड़ा खूबसूरत विरद है, और जो कोई अपनी माँ की इज्जत करता है वो उसकी मानिंद है जो खजानों का जखीरा रखने वाला हो। खजानों का जखीरा रखने वाला हो। लोग रुपए पैसे, दौलत, इज्जत, शोहरत के लिए बहुत कुछ करते हैं। दिन रात मेहनत मुशक्कत करते हैं। कितना कितना पैसा खर्च कर देते हैं सिर्फ अपनी इज्जत शोहरत कमाने के लिए, और ढेरों सारा वक्त वो अपने कारोबारों में लगा देते हैं, अपने बिजनेस में लगा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास दौलत का जखीरा हो जाए, माल का जखीरा हो जाए। लेकिन आज पाक कलाम में जो आयत लिखी है उस पर गौर करते हैं। और जो कोई अपनी मां की इज्जत करता है वो उसकी मानिंद है जो खजानों का जखीरा रखने वाला हो। माएँ बड़ी कीमती चीज, अनमोल चीज, मजबूत चीज और कुर्बानी का नाम है। मां बनना आसान, मां बनकर उसके फरैज निभाना बहुत मुश्किल है। चंद एक कहानियां तल्ख हैं, आज बहुत तल्ख हैं, क्योंकि मां अपने लिए अपनी औलाद को अपनी जान से ज्यादा, अपनी भूख से ज्यादा, अपनी प्यास से ज्यादा, अपनी नींद से ज्यादा अपनी औलाद को प्यार करती, अपनी औलाद को प्यार करती हैं। चंद एक वाकयात और तजर्बे हमारी निगाहों से गुजरे हैं कि कई लड़कियां ऐसी हैं जिनके खामंद
अपनी बेगमात को छोड़ देते हैं, और जिनके बच्चे होते हैं वो ये कहती हैं मियां जाए तो जाए, औलाद ना जाए। वो इतनी मजबूत होती हैं कि वो खुद अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले लेती हैं कि मैं खुद कमाकर, खुद दुख में अपने आप को डालकर, खुद को अपने आप को तकलीफ देकर अपने बच्चों को पाल लूंगी, अपने बच्चों को पाल लूंगी। मां बनने का सबूत वो देती हैं। और इसी तरह कई जगहों पर हम देखते हैं कि औलाद मां के साथ वो सलूक नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए। कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो अपने मां बाप को या खास तौर पर मां को भी बुला देते हैं, अपनी मां की तरफ निगाह भी नहीं करते। बीमार है तो पड़ी रहे। लेकिन मां तो ऐसा नहीं सोचती। मां पहले औलाद का सोचती है, उसके बाद किसी और का। लेकिन औलाद इसके कई दफा बरक्स होती है, कई दफा बरक्स होती है। औलाद इतना ध्यान अपने मां बाप की तरफ नहीं देते। तो आज अगर खजानों का मालिक बनना है, अगर खजानों का मालिक बनना है, ईमान का मालिक बनना है, दीनदारी का मालिक बनना है, रास्तबाजी का मालिक बनना है, खुदा की निगाह में बरगजीदा बनना है, तो ये ज़ख़ीरे हैं, ये ज़ख़ीरे हैं जो इंसान को मिलने चाहिए। और इसके लिए खुदा ने एक पैमाना रखा है हमारे सामने, वो है, और जो कोई अपनी मां की इज्जत करता है वो उसकी मानद है जो खजानों का रखने वाला है। कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो मां को मारते भी हैं, धक्के देते हैं, गालियां देते हैं, घरों से निकाल देते हैं। और उस वक्त उस मां का क्या हाल होता होगा जब एक बच्चा, उसका अपना बच्चा, मां को घर से बाहर निकाल रहा, दहलीज पार करा रहा हो, धक्के दे रहा हो, तो मां के दिल पे क्या गुजरती है। आज हम मां का दिन तो सारे मना रहे हैं, लेकिन ये उन बच्चों के लिए भी आज पैगाम है जो अपनी मां की बहुत इज्जत करते हैं, और उनके लिए भी पैगाम है जो अपनी मां को धत्कार देते हैं। दो तरह के लोग हैं हमारे इस धरती पर, और दो तरह ही की माएं हैं। एक माएं वो हैं जो औलाद पर जान निछावर करती हैं, और एक मां वो भी होती हैं, ऐसी माएं भी होती हैं जो अपने बच्चों का गला खुद ही घोंटकर मार देती हैं। ऐसी माएं भी होती हैं। कई माएं ऐसी होती हैं जो जन्म देते हुए देकर बच्चे को कूड़ा करकट में फेंक देती हैं। ऐसी माएं भी होती हैं जो बच्चे को जन्म देते ही नहर के अंदर फेंक देती हैं। कई माएं ऐसे भी होती हैं जो बच्चा जन्म देती हैं और उसको लपेट कर बाहर कहीं फेंक देती।
ऐसी भी माएँ होती हैं। लेकिन ये सारी माएँ सारी ऐसी नहीं होती। ये वो होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ नाजायज तरीके से तल्लुकात कायम करके, अब औलाद तो नहीं नाजायज बनती, औलाद तो खुदा की तरफ से है, लेकिन वो जमाना उनको नाजायज बना देता है। जमाना नाजायज बना देता है और वो कई दफा खौफ, कई दफा मुआशरे के खौफ से, माँ बाप के खौफ की वजह से, कई दफा घर के हालात की मजबूरियों की वजह से औलाद को खत्म कर देते। चंद दिन पहले की बात है कि गुर्बत से तंग आकर, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, नौकरी नहीं है, कोई देने वाला कोई नहीं है, और एक मां के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, और उसने अपने बच्चों को जिंदा खुद भी छलांग लगाई और बच्चों को भी साथ लेकर नहर में छलांग लगा। क्यों? मां का दिल तो नहीं करता था, लेकिन हालात ने इतना मजबूर कर दिया कि वो खुद भी अपने बच्चों को बिलखता हुआ देख नहीं सकती थी, रोटी के लिए तरसते, उनका तरस देख नहीं सकती थी, और उसने अपनी जान भी ली और अपने बच्चों की भी जान, वो देख नहीं सकती थी। ऐसी माएँ भी हैं, लेकिन ऐसी माएँ भी हैं जो बड़ी मजबूत होती हैं, बड़ी मजबूत होती हैं। वो अपने आप को दुखों में डालकर, परेशानियों में डालकर, ना धूप की परवाह, ना सख्त सर्दी की परवाह। कई माएँ खेतों में काम करती हैं, कई माएँ सड़कों पर काम करती हैं, कई माएँ अस्पतालों में दिन रात काम करती हैं, कई माएँ कठिन से कठिन मजदूरी करती हैं सिर्फ अपनी औलाद को पालने के लिए। जब माँ इतना कुछ करती है, इतने दुख सहती है, इतनी तकलीफें सहती है, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, औलाद बड़ी हो जाती है, तो वो सारी की सारी कई कुर्बानियाँ भूल जाती है कि मेरी माँ ने या हमारी माँओं ने हमारे साथ क्या सलूक किया, और आज हम उनके साथ क्या करें, हम उनके साथ क्या करें। लेकिन क्या करें, मुआशरे में तरबियत ही कई दफा ऐसी की हुई है। हमारे लोग बेहिस्सी का शिकार हो जाते हैं, बेहिस्सी का। गैरों की तो परवाह करने की बजाय और बात है, हम अपने माँ बाप की भी परवाह नहीं करते, अपने माँ बाप की परवाह नहीं करते। परसों एक छोटी सी कहानी थी, टिकटॉक पे आया। एक वालिद है और सड़क पर मांग रहा है, बूढ़ा, हमारे बाबे हनीफ की तरह था, और उसका बेटा डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, हजारों रुपया कमाता है, दिन के पता नहीं कितने पैसे कमाता है, लेकिन बाप सड़क पर रो रो कर दुनिया को बता रहा। किसी ने इंटरव्यू लिया उसका कि बाबा आप क्यों मांगते हैं, तो जब उसने अपनी दास्तान सुनाई तो उसकी आंखों से आंसू ही आंसू थे, आंसू ही आंसू थे, जबान से कम अल्फाज निकल रहे थे, और एक ही निकलता था, मेरा बेटा तो डॉक्टर है, मेरा बेटा तो डॉक्टर है, और मैं यहां मांग रहा हूं। ऐसी डॉक्टरी का क्या फायदा
ऐसी दौलत का क्या फायदा, ऐसे जखीरे का क्या फायदा, ऐसी गाड़ियों का क्या फायदा, ऐसे महलों का क्या फायदा, ऐसी डबल स्टोरियों का क्या फायदा, जब तुम्हारे वालिद या तुम्हारी वालिदा सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। आपकी पढ़ाई किस काम की? उसकी तरफ देखो जिस बाप ने दिन रात एक करके अपने हाथों से मेहनत करके आपको डॉक्टर बनाया, स्कूलों की फीसें दी, कॉलेज की फीसें दी, यूनिवर्सिटियों की फीसें दी, और फिर जाकर आपको एक मुकाम तक पहुंचाया, आपको डॉक्टर बनाया। उसकी मेहनत, उसकी कुर्बानी का क्या सिला औलाद दे रही है कि वो सड़क पर भीख मांग रहा, सड़क पर भीख मांग रहा। ये एक कहानी नहीं है, ये हमारे कई बच्चों की कहानी है। ये तो मैंने एक कहानी सुनाई, कई बच्चों की कहानी आप खुद भी सुनते होंगे, आपने भी कई ऐसी दास्तानें सुनी होंगी कि औलाद अपने वालिदैन के साथ क्या करती है, औलाद अपनी मां के साथ क्या करती है और अपने बच्चों के साथ क्या करती है। आज एक बड़ा तल्ख मैसेज है मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि हम अपने बच्चों को ये चीजें सिखाएं, ये चीजें सिखाएं कि अगर खजाने ढूंढने हैं, इज्जतें ढूंढनी है, शराफत ढूंढनी है, रास्तबाजी ढूंढनी है, तो इनकी इज्जत करो, इनकी इज्जत करो। हमारे मुसलमान भाई तो यहां तक कहते हैं अगर किसी ने जन्नत हासिल करनी है तो मां की खिदमत करे, मां की खिदमत, क्योंकि जन्नत मां के कदमों में है, मां के कदमों में है। तो जो बंदा चाहता है, आप क्यों हम सब कुछ कर रहे हैं, जन्नत के लिए कर रहे हैं ना, कि खुदा में अच्छी जिंदगी दे। तो जब आप जिसके पांव में जन्नत है, जिसकी वसातत से आपको जन्नत मिलनी है, आप उसको ही धत्कारेंगे, आप उस पर ही लान तान करेंगे, आप उसको ही मारेंगे, आप उसके ही बाजुओं को खींचेंगे, आप उसके सर फोड़ेंगे, आप उसको अपने घर से धक्के देकर निकालेंगे, तो खुदा खुश होगा? खुदा आपसे खुश नहीं होगा। खुदा खुश करने के लिए आज खुदा ने वो कलाम हमारे सामने रखा है, और जो कोई अपनी मां की इज्जत करता है वो उसकी मानद है जो खजानों का ढेर रखने वाला है। ये है खुदा का कलाम। आप अगर चाहते हैं दौलतमंद बन जाए, आप अगर चाहते हैं दीनदार और मोमन बन जाए, तो सबसे जरूरी है कि अपने मां की और अपने बाप की इज्जत करना सीखें। दूसरी बात, माएं एक दफा मिलती हैं, बार बार मां नहीं मिलती, बार बार मां नहीं मिलती, एक ही दफा मिलती है। और एक ही दफा जो चीज मिले उसको संभाल कर रखो, उसको संभाल कर रखो। आपको दौलत भी मिल जाएगी, शोहरत भी मिल जाएगी, यहां तक कि बीवी भी मिल जाएगी, औलाद भी मिल जाएगी दूसरी, लेकिन मां आपको एक दफा मिलेगी, मां आपको एक दफा मिलेगी। तो मां की इज्जत इस अंदाज से करो। और एक बड़ा मैसेज एक और सुनने वाला है, क्योंकि बाप की बरकत बेटों के घरों को इस्तवार करती है। बाप जब बरकत देता है तो घर तबीर होते हैं, बड़े होते हैं, बढ़ते जाते हैं। लेकिन
पर मां की लानत बुनियादों को उखाड़ देती है, बुनियादों को उखाड़ देती है। इस चीज से डरे औलाद आज। मां दुआ दे तो आसमानों तक आपके महल बन सकते हैं, आपके ऊंचे महल बन सकते हैं, आपके दौलत के अंबार बहुत ऊंचे लग सकते हैं। लेकिन मां की बद्दुआ, मां ने अगर एक दफा लानत कर दी ना, तो ये बने बनाए घर भी जाते रहते हैं, घर भी बने बनाए जाते रहते हैं। क्योंकि लिखा है कलाम में, पर मां की लानत बुनियादों को उखाड़ देती है। ये बड़ी मजबूत, जितना मर्जी लोहे की बुनियादें बनाओ, सरिया डालो, बजरी डालो, सीमेंट अच्छा डालो, जो कुछ मर्जी करो, मां की लानत अगर औलाद पर आ जाए तो ये सारा कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो आज ये बड़ा सबक है हमारे लिए कि मां की क्यों इज्जत करनी है, क्यों इज्जत करनी है। पहले नंबर पर तो इसलिए कि उसने मुझे जन्म दिया। आज अगर आप इस जहान में हैं, इस जहान की रंगीनियां देख रहे हैं, आप इस जहान के सारे लुत्फ उठा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मां की वजह से, अपनी मां की वजह से। आपकी मां ने आपको बड़े तरीके से संभाला, बड़े तरीके से संभाला हुआ, और यहां तक आप और हम आए हैं। जब हमल ठहरता है तो माएं संभाल कर रखती हैं, सीढ़ियों का ख्याल रखती हैं, ठेडा लगने का ख्याल रखती हैं, अपनी खुराक का ख्याल रखती हैं कि कोई चीज ऐसी ना खाएं जिससे बच्चे पर असर हो जाए, कहीं ठेडा ना लग जाए, कहीं बच्चा जाया ना हो जाए। खुद फूंक फूंक कर कदम रखती है मां, ज्यादा सर्दी ना लग जाए, ज्यादा गर्मी ना लग जाए। कितने तरीकों से आपको संभाल संभाल कर आप छोटे से होते हैं, बड़ा करती जाती है। और एक मुकाम ऐसा आता है जब लिखा है कि मां अपने आप को मौत के मुंह में डालती है और आपको जिंदगी देती है, अपने आप को मौत में मुंह में डालती है और आपको जिंदगी देती। जब आपका जन्म होता है तो ऐसे ही होता है, इंसान का जन्म हो रहा होता है और मां अपने आप को मौत के मुंह में रख रही होती है। और कई माएं उस वक्त अपनी जान भी दे देती हैं, लेकिन औलाद हो जाती है। कईयों की मां, कई बच्चे ऐसे भी तो होते हैं ना जिनके वालदा उसी दिन मर जाती है और बच्चा जन्म लेता है, और लोग कहते हैं या बच्चे को बचा लो या मां को बचा लो। कई ऐसे तल्ख घड़ियां हैं जो मां ने हमारे लिए बर्दाश्त की। और अगर हम इन घड़ियों को पैसों के साथ कैलकुलेट करें, पैसों के साथ, तो हम देन नहीं दे सकते, अपनी मां का देन नहीं दे सकते। लेकिन आज एक और मैं आपको बड़ी खास बात बताने लगा हूं। किसी के कहने पर, यह किसी कोई भी हो सकता है, यह बाप भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, बीवी भी हो सकती है। ठीक समझ आ गई ना मेरी बात की? कोई भी हो सकता है। किसी के कहने पर अपनी मां को दोष नहीं दो, अपनी मां को तंग नहीं करो, अपनी मां को बुरा भला नहीं करो। यह सबक सीखो आज, क्योंकि आप उस घड़ियों का, उन लम्हों का,
उन तकलीफों का, उन दर्दों का भी हिसाब नहीं दे सकते जो आपकी मां ने आपके लिए किए, जो दुख उसने सहे और आपको जिंदगी दी, परवान चढ़ाया। अगर आज हम स्मार्ट हैं या खूबसूरत लग रहे हैं आप लोग, तो ये सिर्फ किसकी वजह से? मां की वजह से। तो आज अपनी मां को ऐसा बनाओ कि लोग आप पर रश करें कि किसकी मां कैसी है। मुझे किसी ने बात बताई, मैं बड़ा सुनकर हैरान हुआ कि ऐसी भी औलाद है। वो कहते हैं कि एक बंदा, वो डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, वो अपनी मां के पास से गुजरता है तो उसकी तरफ पीछा नहीं करता। आपने समझी है ये मेरी बात? जब वो चलता है ना, तो अगर उसकी मां आगे आ जाए तो एकदम पीछे चलना शुरू कर देता। बैक अपनी मां की तरफ नहीं करता, अपनी बैक जो है ना, कमर, वो अपनी मां की तरफ नहीं करता। वो कहता है ये मेरे लिए मुकद्दस हस्ती है, ये मेरे लिए वली से कम नहीं है, ये मेरे लिए पीरों से कम नहीं है, ये मेरे ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। और वो अपनी मां के तरफ पीठ नहीं करता, बस सीधा उसे, और मां के कदमों को छूकर अपनी नौकरी पर जाता है, कदमों को छूकर नौकरी पर जाता है। ऐसी औलाद भी है। और पहली औलाद तो मैंने आपको बताई, कई तो धक्के देते हैं, आते जाते गालियां देते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं, अच्छी औलाद भी है। तो हमें वो चुनना चाहिए, उनकी मिसालें अपने अंदर बनानी चाहिए, जो अच्छे किरदार के मालिक लोग हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनको अपना नमूना बनाएं कि किस तरह लोग अपने माँ बाप के साथ सलूक करते हैं। तो आए आज खुदा से दुआ करें कि भूल चूक में, अनजाने में और कई दफा जाने में हमने अपनी माँ का अपमान किया, उनको बुरा भला कहा, उनके हुक्म की नाफरमानी की है। लेकिन आज मां से तौबा करने का दिन भी है। एक तरफ तो सलाम करने का दिन है कि उनकी अजमत को सलाम कि उन्होंने मजबूत होकर और कुर्बानी देकर हमें यहां तक पहुंचाया, और दूसरी बात उनके सामने आज ये भी इकरार करने का है कि हमसे कहीं ना कहीं गलती हो गई, और उस गलती की, उस खता की, उस गुनाह की हम माफ़ी मांगते हैं और तौबा के लिए खुदा के सामने अपने आप को रखते हैं और इकरार करते हैं कि खुदा हमें ताकत दे, खुदा हमें ताकत दे कि हम अपनी माँ को तंग ना करें, हम अपनी माँ को तकलीफ ना दें, हम अपनी माँ को परेशान ना करें। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, जानबूझकर करते हैं, तो फिर ये आपकी अपनी बुनियादें उखड़ जाएंगी, आपके बिजनेस की बुनियादें उखड़ जाएंगी, आपके घर की बुनियादें उखड़ जाएंगी और आपके ईमान की बुनियादें भी उखड़ जाएंगी अगर आप अपनी मां की इज्जत नहीं करते। तो खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा हम सबको ताकत दे कि हम अपनी मां को, अगर वो वफात पा चुकी हैं तो आज उनके लिए दुआ करें, अगर जिंदा है तो उनसे प्यार करें, अकीदत का इजहार करें और उनके लिए दुआ करें कि वो सदा सलामत रहें।
सदा सलामत रहें। मावा ठंडियां छां, इसका तजर्बा बड़ा कम है। मावा वाकई ठंडियां छावा होती हैं, लेकिन ये नहीं दरख्तों वाली छाएं हैं, वो और बड़े तरीक़ों से छावा होती हैं, आपकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करती हैं, आपकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करती है, आप सोच भी नहीं सकते कभी कभी। तो खुदा जो है आज कह रहा है कि अगर तुमने ईमान में मजबूत होना है, मोमन बनना है, ईमानदार बनना है, दौलतमंद होना है, शोहरत याफ्ता होना है, इज्जतदार बनना है, तो एक ही बात में राज है, और जो कोई अपनी मां की इज्जत करता है वो उसकी मानंद है जो खजानों का जखीरा रखने वाला। आए हम इस तरीके से मालदार बने, इस तरीके से बिजनेसमैन बने, इस तरीके से मोमन बने, इस तरीके से रास्तबाज बने कि अपनी माँ की इज्जत करें, अपनी माँ की इज्जत करें और उसकी कुर्बानियों को हमेशा सलाम करते रहें जो उसने हमारे लिए किए, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।